हेलो ऑल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे सेट एग्ज़ाम लाइफ साइंसेज में, पीजीटी बायोलॉजी में और एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जो कंडक्ट होते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका डेली रिवीजन भी होता रहेगा और आपको लेवल भी अपना पता लगता रहेगा कि किन टॉपिक्स पे आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है या कौन से सेक्शंस आपके जो है प्रिपेयर्ड है। आज हम जिस टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो टॉपिक है सभी में आएगा, चाहे सेट है या पीजीटी बायोलॉजी है या एमएससी एंट्रेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस आर लिवर, स्टमक, पैनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिवर. Liver is the largest gland of human body. Next question is, what is pH of saliva? Is it 5.8, 6.8, 7.8 or 1.8? So your time starts now. Correct option is option 6.8. सलाइवा का pH है 6.8. बाकी pH भी हम देख लेते हैं. 5.8 किसी का भी pH नहीं है. 1.8 जो है दैट इज द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस. जब फूड जो है स्टमक में जाएगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा जिसका pH होगा 1.8 और 7.8 जो pH है दैट इज द pH ऑफ इंटेस्टाइनल जूस. Next question is, which of the following is submucosal gland? Is it gastric gland, salivary gland, Brunner's gland and all of the above? So the correct answer is Brunner's gland. अगर हम हिस्टोलॉजी ऑफ गट देखें तो 4 लेयर्स प्रेजेंट है. बाहर से अगर हम अंदर की तरफ चलें तो आउटर मोस्ट इज सिरोसा, इनर टू सिरोसा इज मस्कुलरिस, फिर आती है सब म्यूकोजा और इनर मोस्ट आती है म्यूकोजा. नॉर्मली जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो म्यूकोजल ग्लैंड्स होती हैं. एक्सेप्शन इज ओनली दिस ब्रूनर्स ग्लैंड. ब्रूनर ग्लैंड है जो सब म्यूकोजल ग्लैंड है. ये ड्यूडिनम में प्रेजेंट है. ड्यूडिनम इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अगला क्वेश्चन है, विच टीथ आर मोनोफायोडोंट इन ह्यूमंस? ऑप्शंस आर फर्स्ट 2 molars, canines, premolars and incisors. So the answer is premolars. Premolars और जो लास्ट मोलर्स होते हैं, थर्ड मोलर, दे आर मोनोफायोडोंट. ठीक है, वो सिर्फ परमानेंट सेट ऑफ टीथ के साथ आते हैं. बाकी जो केनाइन्स, इंसीजर्स और फर्स्ट 2 मोलर्स जो हैं दे आर डाइफायोडोंट. वो टेम्पररी टीथ में भी आएंगे और परमानेंट टीथ में भी आएंगे. जनरली जो ह्यूमन डेंटिशन है दैट इज थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन सलाइवा? ऑप्शंस आर IgG, IgM, IgE and IgA. So your time starts now. So the correct option is option IgA. ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा. इसके अलावा ये जो है मदर्स फर्स्ट मिल्क दैट इज़ कोलेस्ट्रम, वहाँ भी देखने को मिलेगी. टीयर्स में भी, टीयर्स की जो सिक्रीशन है वहाँ भी ये देखने को मिलेगी. सो दैट इज़ IgA. इसके अलावा बाकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं और इनकी प्रेजेंस भी
IgM जो है साइज में सबसे बड़ी है, पेंटामेरिक है अपने स्ट्रक्चर में। IgG जो है दैट इज़ द एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, और IgE जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन है, दैट वी नो कि ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन है वहाँ देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है विच सेल्स प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक एंजाइम्स? आर दे ऑक्जेंटिक सेल्स, चीफ सेल्स, म्यूकस सेल्स or the parietal cells? So the correct answer is chief cells. जो chief cells हैं इन्हें हम peptic cells भी कहते हैं, and they are the cells कि जो आपके gastric enzymes को release करेंगे, which are pepsinogen and prorenin. इसके अलावा ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पेराइटल सेल्स हैं दोनों एक के ही नाम हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स को ही पेराइटल सेल्स भी कहते हैं और ये सिक्रीट करते हैं HCl। नेक्स्ट जो सेल्स हैं दे आर द म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल विल रिलीज द म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। सीरोसा इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इलियम्स ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, या वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द ड्यूडेनम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो इलियम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम। इलियम जो है सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जो सीरोसा है दैट इज़ नॉट द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर। और इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करेगी एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो सीकम से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज। ठीक है, इन ऑप्शंस में से ह्यूमंस में जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ में डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट 2/2 है दे आर द इंसिजर्स। जो 1/1 है दे आर द कैनाइन्स। देन अगेन 2/2 जो है दे आर प्री मोलर्स एंड 3/3 आर द मोलर्स। डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए जो पूरा जॉ लाइन है उसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं और फिर जाके जो है डेंटल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियर्स पैचेस फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और द लिम्फेटिक टिश्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लिम्फेटिक टिश्यू। जो पियर्स पैचेस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में दे आर द लिम्फेटिक टिश्यू। और इनका मेन फंक्शन क्या है पियर्स पैचेस का? ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उससे जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेन इनका फंक्शन जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का है फ्रॉम द अटैक ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। Next question is enzyme enterokinase help in conversion of pepsinogen into pepsin, protein into polypeptide, trypsinogen into trypsin और paracasein to paracasein salt. So the correct option is trypsinogen into trypsin। जो एंटेरोकाइनेज इंजाइम है दैट इज रिलीज फ्रॉम द इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है वहाँ से ये रिलीज होता है। एंड दिस ट्रिप्सिनोजन जो है एंजाइम ये रिलीज होता है पैंक्रियाज से, ठीक है ना, पैंक्रियाटिक जूस में ये होगा और ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको इसकी जो एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन उसमें एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ऑप्शंस आर inside the buccal cavity, outside the buccal cavity, both or none. So the correct option is outside the buccal cavity. जो parotid glands हैं they are a type of salivary glands. salivary glands तीन आती हैं, parotid glands, submaxillary and sublingual. parotid gland साइज में भी सबसे बड़ी होती हैं एंड दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी बिलो द ईयर, ठीक है, इनसाइड द बक्कल कैविटी नहीं आएगा। और मैक्सिमम जो सिक्रीशन है दैट इज गिवन बाय सबलिंगुअल ग्लैंड जो साइज में सबसे छोटी है और बिलो टंग प्रेजेंट होती है। 70% ऑफ द सलाइवा जो है दैट इज रिलीज्ड बाय दैट, और पैरोटिड ग्लैंड साइज में सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रिंसिक फैक्टर that help in absorption of vitamin B12 is secreted by, options are chief cells, goblet cells, peptic cells or the oxantic cells. So correct option is the oxantic cells. जो ऑक्जेंटिक सेल्स है इन्हीं को ही पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। ये रिलीज करते हैं HCl एंड द कैसल इंट्रिंसिक। ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 विच इज ऑल्सो नोन एज कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। Next question is tocopherol is another name of vitamin A, vitamin B, vitamin D or vitamin E. Correct answer is vitamin E. tocopherol जो है विटामिन E को कहते हैं। विटामिन A जो है दैट इज नोन एज बाय द नेम रेटिनोल। विटामिन बी के जो है बी कॉम्प्लेक्स आता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम आएंगे। एंड विटामिन डी जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम कैल्सीफेरोल, ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल है। जो विटामिन ई है दैट इज नोन एज टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो है एंटी स्टेरिलिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल आता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। Next is Glison's capsule is found in, options are liver of frog, liver of human, pancreas of frog and pancreas of human. So the correct answer is liver of human. जो liver है hepatocytes आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है। हिपैटोसाइट्स में अगर आप इंडिविजुअल हिपैटोसाइट्स की हम कवरिंग की बात करें तो उसको भी ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, और जो लिवर की कवरिंग है दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स का मतलब इज समथिंग दैट इज शाइनी, ठीक है, ऐसी कोई वो ग्लो नहीं करती बट जस्ट उसको एक नेम दे दिया है, दैट कवरिंग इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। Next question is which of the following papillae do not bear taste buds? Options are circumvallate papillae, filiform papillae, foliate papillae and the fungiform papillae. So the correct option is filiform papillae. हमारे जो एडल्ट हैं उनकी टंग में सिर्फ 3 टाइप्स के ही पैपिली प्रेजेंट है। फॉलिएट पैपिली ह्यूमन एडल्ट्स में देखने को नहीं मिलते, ये रैबिट में या लोअर
में जो है एक फोल्ड की तरह प्रेजेंट होते हैं जस्ट। बाकी जो तीनों पैपिली हैं उनमें से साइज में सबसे बड़े सर्कमवेलेट पैपिली हैं और सबसे छोटे फिलीफॉर्म पैपिली हैं, ठीक है ना। बट फिलीफॉर्म पैपिली में टेस्ट बड्स एब्सेंट होते हैं, राइट। सो ये थे कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।